बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 28 मई है, पाकिस्तान की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, यौम तकबीर है, क्योंकि आज के दिन ही पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बना था और दुनिया के नक्शे पे एटमी क़ुव्वत बन के उभरा था। तो ये अखबार है 28 मई का, आप ये देख सकते होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। और इससे रिलेटेड मैं आपको पहले एक किस्सा सुनाता हूँ। एक जंगल में एक ज़राफ़े और गीदड़ की दोस्ती हो जाती है। वो दोनों जंगल में कहीं जा रहे होते हैं, रास्ते में आ जाती है एक नहर। अब ज़राफ़ा तो टेंशन फ्री होता है, लंबी लंबी टांगें हैं उसकी, वो आराम से क्रॉस कर लेगा। लेकिन जो गीदड़ होता है वो हुजम में भी छोटा था और डरता भी था। गीदड़ परेशान हो जाता है। ज़राफ़ा कहता है दोस्त मैं हूँ, तू टेंशन ना ले, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर। गीदड़ कहता है बता भाई मैं क्या करूँ। ज़राफ़ा कहता है तू कुछ ना कर, तू सिर्फ अपना रुख तब्दील कर ले, बाकी मेरा काम है। गीदड़ अपना रुख तब्दील करता है, ज़राफ़ा दे के लात मारता है घुमा के उसके पीछे, और गीदड़ जो है वो हवा में कल्लाबाजियाँ खाता हुआ नहर के उस साइड पर गिर जाता है। अगले दिन अखबार में जो जंगल का जो अखबार होता है, जो प्रेस होता है, वो डील करती है लोमड़ी ये खबर चला देती है गीदड़ बना सुपरमैन, गीदड़ ने उड़ते हुए नहर क्रॉस कर ली। लोमड़ी इस चीज़ का जिक्र ही नहीं करती कि भाई ज़राफ़े की लात खा के ये वहाँ तक पहुँचा है। कुछ इसी तरह का है ये इश्तिहार। एटमी क़ुव्वत पाकिस्तान को बनाया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने, और आज 26 साल के बाद इतनी बड़ी शह सुर्खी के अंदर से जो हमारी कौम के रियल हीरो थे उनकी तस्वीर ही हटा दी गई है। और अली भुट्टो साहब की एक मध्यम सी तस्वीर जिसकी ओपेसिटी कम की गई है, वो इसलिए लगाई है क्योंकि जो पीपल्स पार्टी है वो आजकल साथ है नून लीग के, वरना उन्हीं दिनों में जब पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बना था तो बेनज़ीर की काबिल एतराज़ तस्वीरें नवाज़ शरीफ साहब ने हेलीकॉप्टर से नीचे गिरवाई थी। तो खैर डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का नवाज़ शरीफ पे एक तंज़ है जो ऑन रिकॉर्ड पड़ा है। वो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की हैसियत जो है ना वो पटाखा बजाने की भी नहीं थी। और आज ये अखबार की जो शह सुर्खी है इसके अंदर सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब का चेहरा एक दस है। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के साथ जो हम लोगों ने और हमारी हुकूमत ने जुल्म किया है उसकी मिसाल जो है वो तारीख़ में नहीं मिलती। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब फरमाते हैं कि जब मैं अपने मुल्क को नाकाबिल तस्खीर क़ुव्वत बनाने के बाद, एटमी क़ुव्वत बनाने के बाद रिटायर हुआ तो मुझे पेंशन की सूरत में हर महीने 4,467 रुपये मिलते थे। और अब हम यहाँ देखें नवाज़ शरीफ साहब को, जिनकी बड़ी तस्वीर है, इनको क्या क्या मिला। इनको पाकिस्तान से मिला जाती उम्रा, 4 लाख मरले का घर। इनको मिले लंदन के अंदर प्रॉपर्टीज़। इनके बेटे के नाम बिलियंस के फ्लैट हैं। और हमारे जो कौम के हीरो थे उनको 4,500 रुपये दिया गया। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का एक बड़ा ही प्यारा शेर है जो उन्होंने खुद लिखा, मैं आपको सुनाता हूँ। कहते हैं गुज़र तो खैर गई है तेरी हयात कदीर, सितम ज़रीफ़ मगर कूफ़ियों में गुजरी है। वाकई ये लोग कूफ़ी हैं जिन्होंने आपकी तस्वीर अखबार में लगाना गवारा नहीं की। और ये लोगों को तासुर देना चाहते हैं कि 1998 में जो पाकिस्तान ने एटम बम के धमाके किए थे, वो एटम बम खुद ही नवाज़ शरीफ साहब ने फिट किया था, उसकी तारें नवाज़ शरीफ साहब ने लगाई थी, और उसके अंदर जो पटास थी वो भी नवाज़ शरीफ साहब ने भरी थी। अच्छा जी, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी था जिसके अंदर उनके सदर का इंतखाब होना था। और डेफिनेटली सी बात है कि सदर बनाना था नवाज़ शरीफ साहब को, क्योंकि उनकी अना की तस्कीन चल रही है आजकल, और वो बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो भी गए हैं। इसके ऊपर मंसूर अली खान साहब ने ट्वीट किया है कि 2024 का पहला इलेक्शन है जो नवाज़ शरीफ साहब जीते हैं। मंसूर अली खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो अपने हल्के का इलेक्शन नहीं जीत सके। उनको यास्मीन राशिद साहिबा जो 70 साल इनकी उम्र है, जो कैंसर की पेशेंट भी हैं, जो जेल में भी थी, उन्होंने जेल से बैठे बैठे नवाज़ शरीफ को, जो 3 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और मुख्तलिफ वजारतों पर रहे हैं, उनको हरा दिया। नून लीग का मीडिया और नून लीग के साफ़ी पिछले 3-4 हफ्तों से एक बयानिया बना रहे हैं कि नवाज़ शरीफ के अंदर एक लावा पक रहा है जो बहुत जल्दी फटने वाला है, जिसके फटने के बाद इमरान खान का मुस्तकबिल ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद लाइन लग जाएगी। तो वो लावा आज फटा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन था, इस दिन नवाज़ शरीफ ने तकरीर करते हुए 2 जुमले कहे हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं कि साकिब निसार ने मुझे ज़िंदगी भर के लिए हटा दिया था, कारकुन वापसी लेकर आए हैं, इन्हें खुशी मनाने दें। इन्होंने साकिब निसार का फ़ैसला रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। मियाँ साहब, अगर आपके कारकुनान आपको लेके आए होते तो आप फॉर्म 47 पे ना अपनी नशिस्त लेते, आपकी पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के ना आती। आपको अपनी झूठी तस्वीरें, रमज़ान के जो पैकेजेस के जो थैले थे, जो सुरखे थे, जो बोरे थे, उनके अंदर आपकी जाली तस्वीरें ना लगवानी पड़ती हैं आपकी बेटी को। आपके जो भाई हैं, जो आपकी बेटी हैं, आपकी जो अना की तस्कीन में लगे हुए हैं, उनको इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा के आपको सदर मुंतखब ना करवाना पड़ता। आप लोगों ने देखा होगा कि जेलम के 2 भाई हैं, शानदार मोबाइल शॉप उनकी दुकान का नाम है, बड़े वायरल हैं पाकिस्तान में। उन्होंने एक नौकर रखा हुआ है शेरा। अब शेरा का काम क्या है, वो पैसे लेता है अपने मालिकों से और वो कहता है मेरा बॉस सबसे ऊपर है। उनका जो शानदार मोबाइल वालों का जो बड़ा भाई है ना, वो कहता है शेरा बताओ तुम्हारा बॉस ऊपर है या सलमान खान ऊपर है। वो कहता है मेरा बॉस ऊपर है। वो कहता है बताओ तुम्हारे बॉस की पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी है या शाहरुख खान की अच्छी है। वो कहता है मेरे बॉस की अच्छी है। इसी तरह मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अपने भाई और अपनी बेटी को टेबल पे बिठाते हैं और कहते हैं बताओ इमरान खान को सियासत आती है या मुझे आती है। वो कहते हैं हमारे बॉस को आती है।
वो फिर उनसे पूछते हैं कि ये जो एटमी कुव्वत बना है पाकिस्तान, ये डॉक्टर अब्दुल कदीर की वजह से बना है या तुम्हारे बॉस की वजह से बना है? मियाँ शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ साहिबा कहती हैं हमारे बॉस की वजह से बना है। पिछले 3 महीने से मरीम नवाज़ साहिबा और मियाँ शहबाज शरीफ नवाज़ शरीफ की हना की तस्कीन में लगे हुए हैं कि इनकी जो बेइज्जती हुई है, लोगों ने जो इनको रिजेक्ट किया है, इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के भी हम लोग हार चुके हैं कि मियाँ साहब की सेहत ख़राब ना हो जाए, इसलिए वो अना की तस्कीन करते हैं। कभी इनकी तस्वीरें आटे के थैले पे लगवाते हैं, कभी ये 28 मई के इश्तिहार बनवाते हैं इनके लिए। अब आ जाएँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर। काजी फाइज़ ईसा साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर एतराज़ था। उन्होंने तंज भी किया था, जो तंज मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कहते थे कि सब के सब बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं, सियासत में तो बड़ी लड़ाई होती है कि मुझे टिकट चाहिए, मुझे टिकट चाहिए। ये बात करके काजी फाइज़ ईसा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका जो बल्ले का निशान था वो छीन लिया और वो फिर भी जीत गए। काजी साहब यहाँ भी नज़र षानी करें, यहाँ भी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।